आज आईसी इंजन का सेकंड पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 तक हो चुका था, जो कि सेकंड पार्ट 2 में 28 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन इन अ सिलेंडर रिजल्ट इन इंक्रीजेज ऑफ। कह रहा है कि यदि सिलेंडर के अंदर कार्बन जमा हो जाएगा तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो द एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन इन अ सिलेंडर रिजल्ट्स इन इंक्रीजेज ऑफ द इफेक्टिव कंप्रेशन रेशियो। इंक्रीज कर जाएगा जब कार्बन अंदर सिलेंडर के जमा हो जाएगा, सिलेंडर के अंदर कार्बन जमा हो जाएगा तो इफेक्टिव कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज कर जाएगा। अब कह रहा है कि ड्यूल साइकिल का दूसरा नाम क्या है। मतलब कि ड्यूल साइकिल को हम लोग व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ड्यूल साइकिल, इसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ड्यूल साइकिल। इसको हम लोग मिक्स्ड साइकिल के नाम से जानते हैं। और ड्यूल साइकिल का जो फिगर होता है वह आपको हम इस तरह से हम बता सकते हैं ड्रॉ करके। यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी हीट का एडिशन होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर भी हीट का एडिशन होता है। इस तरह से आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, इस तरह से आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट का रिजेक्शन होता है। ये हम लोग का क्या है, ड्यूल साइकिल है। तो ड्यूल साइकिल है तो यहाँ पर भी हीट का इन करेगा और यहाँ से हीट का भी इन करेगा, और यहाँ से हीट का रिजेक्शन होता है। 1 2 3 4 इस तरह से हम लोग क्या बोलेंगे, ड्यूल साइकिल इज ऑल्सो नोन एज अ मिक्स्ड साइकिल बोलते हैं। फिर करा विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज ट्रू फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड एडेड हीट। मतलब कि जब सेम कंप्रेशन रेशियो पर हीट का ऐड करते हैं तो अभी इससे पहले वाला लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा। वहाँ हम बताए थे कि ऑटो साइकिल इज द मोस्ट इफिशिएंट साइकिल होता है जब सेम कंप्रेशन पर हीट का एडिशन करते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन इंटरनल कम्बशन इंजन। कह रहा है कि इंटरनल कम्बशन इंजन के रूप में किसको हम लोग क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो स्टीम इंजन का क्लासिफिकेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं इंटरनल कम्बशन इंजन के रूप में। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 मतलब 33। कह रहा है पिस्टन रिंग इज वेली मेड ऑफ। तो मतलब पिस्टन रिंग जो हम लोगों का होता है, पिस्टन रिंग जो होता है सो किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। पिस्टन रिंग किसका बना होता है, कास्ट आयरन का। पिस्टन रिंग कास्ट आयरन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। विच इन्वर्सन मैकेनिज्म इज ऑल्सो नोन एज, कौन सा ऐसा जीनोम इंजन कहते हैं, कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है इंजन का जिसको जीनोम इंजन कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग पढ़े हैं कि रोटरी आईसी इंजन को जीनोम इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, रोटरी आईसी इंजन को जीनोम इंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। कह रहा है कि द टू स्ट्रोक साइकिल इंजन में क्या होता है। तो टू स्ट्रोक जो साइकिल इंजन होता है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि वन पोर्ट कवर्ड एंड द अनकवर्ड बाय द पिस्टन टू इफेक्ट चार्जिंग एंड एग्जॉस्टिंग। मतलब कि टू स्ट्रोक इंजन में सीधा एक बात को पकड़ के समझना है कि टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट होता है और फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, भाल्व होता है। सो आपका ए ऑप्शन कट जाएगा, बी भी कट जाएगा क्योंकि भाल्व दिया है। डी में नन ऑफ द अबव है, इसीलिए ऑप्शन सी आपका सही है क्योंकि इसमें पोर्ट के बारे में बताया है। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इन MPFI सिस्टम द फ्यूल इज इंजेक्टेड इनटू द। तो आप MPI सिस्टम के बारे में जानते होंगे कि MPFI जो सिस्टम होता है उसका हम लोग यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म जो होता है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन के लिए यूज करते हैं। मल्टी हो गया M से, P से हो गया पॉइंट, F से हो गया फ्यूल, या इससे इंजेक्शन हो गया। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन के लिए यूज करते हैं, जो कि इनटेक मैनिफोल्ड में लगा होता है। कहाँ होता है, इनटेक मैनिफोल्ड में। इस तरह से कह रहा है इन MPFI सिस्टम द फ्यूल इज इंजेक्टेड इनटू द। तो MPFI सिस्टम में फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं कहाँ, तो इनटेक मैनिफोल्ड में फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। कहाँ करते हैं, इनटेक मैनिफोल्ड में फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। आपका ऑप्शन आपका बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो। तो सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए हम आपको बता चुके हैं कि सेम कंप्रेशन रेशियो जो होता है उसमें थर्मल इफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल इज क्या होता है, ग्रेटर होता है। सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए हीट एडिशन करे या रिजेक्शन करे, ऑटो साइकिल ही इज द मोर या ग्रेटर देन
होता है डीजल साइकिल से, मतलब कि इफिशियंसी ऑटो साइकिल का हाई होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, तो 1 हॉर्स पावर बराबर आपको जानते हैं कि 745 वाट होता है, या इसी को कहीं कहीं पर 735 वाट भी लिखते हैं। तो 735 वाट हो जाएगा, या इसी को हम लोग 745 वाट भी लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जो कि 30 है। कह रहा है कि द फायरिंग ऑर्डर ऑफ द 6 सिलेंडर इंजन। ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि RSM SSB जेई में आया हुआ है, राजस्थान जेई में आया हुआ है, EPRNL भी जेई में भी आया हुआ है। तो 6 सिलेंडर इंजन का जो फायरिंग ऑर्डर होता है वह आपका फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, तो 13-56-24 होता है। क्या होता है, 13-56-24 होता है। इस तरह से लिख देना है 1 2 3 4 5 एंड 6। और इसको लिखने के बाद सीधा कुछ नहीं करना है, इस तरह से बीच बीच वाला को पकड़ते जाना है। तो 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, और इसके बाद फिर इधर से लौटना है, लिखना है 6, 6 के बाद 2, और उसके बाद फिर 4। 6 के बाद क्या लिखना है, 2 लिखेंगे और फिर 4 लिखेंगे। इस तरह से आप लोग इसको मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिएगा कि 13-56-24 होता है 6 सिलेंडर में। क्वेश्चन नंबर 41 है, जो कि द एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी ऑफ द ऑटो साइकिल। तो ऑटो साइकिल का जो एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी होता है 1-1/R⁻⁻1 होता है, जो कि ऑप्शन आपका ए सही है। फिर देखते हैं, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग इमिशन ऑफ द आईसी इंजन। आईसी इंजन में कौन सा इमिशन होता है, तो आईसी इंजन में जो इमिशन होता है आपका वह ये वाला आपका, मतलब कि अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन भी निकलता है और नॉक्स भी निकलता है। देखिए बी और सी कौन सा ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, जो वही सही आंसर होगा। तो आप लोगों का आंसर जो है सी सही है। देख रहे होंगे कि यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग इमिशन ऑफ आईसी इंजन, तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन निकलता है और नॉक्स निकलता है, जो कि ऑप्शन सी आपका सही है। फिर देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा है कि फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर इन अ सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम इज अप्रॉक्सीमेटली इन द रेंज। मतलब कि जो ये फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर होता है सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम में अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 200 से 246 बार तक होता है। फिर कह रहा है कि द क्रैंक रेडियस ऑफ अ सिंगल सिलेंडर आईसी इंजन 60 mm and the diameter of the cylinder is 80 mm. The swept volume of the cylinder is, तो सिलेंडर का स्वेप्ट वॉल्यूम पूछ रहा है। तो स्वेप्ट वॉल्यूम बराबर आप लोग जान रहे हैं कि स्वेप्ट वॉल्यूम बराबर क्या होता है, आपको बताते हैं हम सॉल्व करके क्या आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर स्वेप्ट वॉल्यूम बराबर हम लोग जानते हैं यहाँ से कि क्या होता है, π/4 d स्क्वायर, π/4 d स्क्वायर इंटू एल होता है। ये लेंथ ऑफ स्ट्रोक होता है। तो आपका प्रश्न में वहाँ पर देख रहे हैं 45 नंबर में कि दिया हुआ है इंजन का क्रैंक रेडियस दिया हुआ है। तो क्रैंक रेडियस दिया हुआ है, तो हम लोग जान रहे हैं कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रोक होता है कितना होता है, 2 गुने क्रैंक रेडियस होता है। मतलब कि जो 60 आपका दिया हुआ है, 60 में मुझसे हम 2 से यदि मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 60 गुने 2 हो जाएगा, मतलब कि 120 mm आ जाएगा। इस तरह से आपका mm में आ गया, आपका आप डायमीटर दिए हुए हैं प्रश्न में 80 mm। कितना दिया है, 80 mm यहाँ पर दिए हुए हैं। जब इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कि जो आंसर आएगा इस सब वैल्यू को पुट करने के बाद कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करके बता दे रहे हैं कि 603 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आपको हम प्रोसेस बता चुके हैं, आप लोग इसको हल कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, देखिए यहाँ पर आपका सारा वैल्यू दिया हुआ था। द क्रैंक रेडियस ऑफ अ सिंगल सिलेंडर आईसी इंजन इज 60 mm और डायमीटर भी दिया हुआ था 80 mm। तो वहाँ पर हम जब रख देंगे π/4 d स्क्वायर एल में, तो आपका मान कैलकुलेट आ जाएगा 603 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज नॉट ए फंक्शन ऑफ, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का कौन फंक्शन नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में इग्निशन लैग का कोई काम नहीं है। वहाँ पर इंजन स्पीड से हम लोग कब प्रभावित होगा, वाल्व एरिया से प्रभावित होगा, वाल्व टाइमिंग से प्रभावित होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा है कि एन आईसी इंजन है द स्वेप्ट वॉल्यूम 6 लीटर, स्वेप्ट वॉल्यूम कितना दिया है, 6 लीटर दिया है और 1000 आरपीएम एंड हैज मीडियम मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ 600 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो इंडिकेटेड पावर। तो हम आपको बताए हैं कि इंडिकेटेड पावर बराबर जो फार्मूला होता है आपका वह क्या होता है, इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू, आपको हम बताए थे कि फ्रिक्शनल पावर प्लस यहीं पर होता है ब्रेक पावर। ये क्या होता है, ब्रेक पावर होता है। तो आपका यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ स्वेप्ट वॉल्यूम दिए हुए हैं और यहाँ दिए हुए हैं आपका आरपीएम दिए हुए हैं। तो आप यहाँ से सबसे पहले फाइंड आउट कीजिएगा, इंडिकेटेड पावर निकालने का कोशिश कीजिएगा। इंडिकेटेड पावर जब निकल जाएगा तो हम लोग इसमें से घटा लेंगे ब्रेक पावर को, तो यहाँ पर जो पूछ रहा है सो निकल जाएगा। देखिए यहाँ कह रहा है द इंडिकेटेड पावर विल बी, आईपी का मान कितना होगा। तो आईपी का मान निकालने के लिए हम लोग देखिए आपको हम ले चलते हैं, बताते हैं एक्सप्लेन करके कैसे इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका प्रश्न में दिया हुआ था कि अब 4 स्ट्रोक इंजन है। 4 स्ट्रोक इंजन है तो हम लोग जानते हैं कि 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, एन बराबर N/2 होता है, N बराबर N/2 होता है। तो आपका जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग को 1000 आरपीएम दिए हुए हैं। 1000 आरपीएम जब दिए हुए हैं तो इसे 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। 500 आ जाएगा ना, 1000 से भाग देने आरपीएम में आ जाएगा। उसके बाद आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर यहाँ पर दिए हुए हैं, कितना दिए हुए था, मीन इफेक्टिव प्रेशर 600 किलो न्यूटन, 600 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिए हुए हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो स्वेप्ट वॉल्यूम होता है, क्या होता है स्वेप्ट वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम जो होता है सो हम लोग को एरिया इनटू लेंथ होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 6 लीटर दिए हुए हैं। तो 6 लीटर को जब चेंज कीजिएगा तो यहाँ पर हम लोग 1/1000 मीटर क्यू से भाग देते हैं, तो यहाँ हो गया 3। 1000 से जब भाग दे देंगे तो यहाँ आगे क्या आ गया, स्वेप्ट वॉल्यूम मीटर में आ गया, आपका मीटर में आ गया। तो मीटर में जब स्वेप्ट वॉल्यूम आ गया तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि इंडिकेटेड पावर बराबर क्या होता है, इंडिकेटेड पावर बराबर आप लोग पढ़ चुके हैं कि मीन इफेक्टिव प्रेशर लोग, ओकर बाद लेंथ ऑफ स्ट्रोक होता है, ओकर बाद एरिया होता है, ओकर बाद एन का मान होता है, एन का मान होता है। उसके बाद यहाँ पर 60 किलोवाट, यही फार्मूला पढ़े हैं ना। तो यहाँ पर देखिए आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर ये पता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर ये दिए हुए है, एरिया आपको पता है, वॉल्यूम लेंथ और निकाल दिए हुए लीटर में, एन का मान 500 आ गया है। और सबको रख के जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा, देखिए यहाँ रख देते हैं इसको, 600 मीन इफेक्टिव प्रेशर दिए हुआ था। उसके बाद जो हम लोग का वॉल्यूम आया है कितना आया है, 6 × 10⁻³ आया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर दिए हुए हैं एन के मान 4 स्ट्रोक इंजन के लिए आ जाएगा 500। उसके बाद फिर यहाँ पर 60 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। आंसर जो आएगा वह 30 किलोवाट आएगा। यहाँ से हम लिख दे रहे हैं 330 किलोवाट आएगा। देखिए यहाँ से ये जो 60 से 60 कट जाएगा तो आपका 1 जीरो बच जाएगा। यहाँ पर यहाँ 6 × 5 = 30 हो जाएगा, इसमें 6 गुण करेंगे तो यहाँ से देखिए 3 0 - 3 0 है, यहाँ से 2 जीरो जाएगा, 1 जीरो यहाँ है तो जीरो हो जाएगा। तो 6 × 5 = 30 कितना बचेगा, 30 किलोवाट हो जाएगा आपका। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा 30 किलोवाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 किलोवाट हो जाएगा। ये ऑप्शन हो गया आपका सही। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। कह रहा है कि पेट्रोल कैन नॉट बी यूज इन अ डीजल इंजन। पेट्रोल का हम लोग डीजल इंजन में यूज नहीं कर सकते। पेट्रोल कैन नॉट बी यूज इन अ डीजल इंजन बिकॉज, क्योंकि हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है। पेट्रोल का क्या होता है, हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है, इसीलिए हम लोग नहीं यूज करेंगे। जब पेट्रोल को डीजल में डाल देंगे तो वहाँ पर
कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा कंप्लीट होने से पहले ही बर्न हो जाएगा। यहाँ पर आपको हम इमेज दिखाते हैं 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन का। देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये जो इंजन है, देखिए यहाँ पर ये जो आपको इंजन दिख रहा होगा, ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर सक्शन होता है। देखिए यहाँ पर सक्शन के दौरान इनलेट पोर्ट ओपन होता है। क्या होता है? इनलेट पोर्ट ओपन होता है। सक्शन के दौरान इनलेट पोर्ट ओपन होता है और जो हम लोग का होता है, देखिए यहाँ सक्शन के दौरान क्या है, ये इनलेट पोर्ट ओपन है और आउटलेट पोर्ट जिसको कि एग्जॉस्ट पोर्ट कहते हैं वह क्लोज है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि जब कंप्रेशन स्ट्रोक हो रहा है पिस्टन ऊपर की ओर, तो दोनों पोर्ट क्या है, क्लोज है। ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज है। यहाँ पर देख रहे हो कि जब इग्निशन पामर स्ट्रोक हो रहा है, तो जब यहाँ से आया स्पार्क पेट्रोल इंजन में, तो ये पिस्टन क्या हो गया, नीचे की ओर मूव करने लगा। और इसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान इनलेट पोर्ट क्या होता है, क्लोज होता है यहाँ पर। और ये देखिए एग्जॉस्ट पोर्ट जब ऊपर में ये पिस्टन जा रहा है एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान, तो ये ओपन है। यहाँ से आपका प्रश्न जो क्वेश्चन कह रहा था कि पेट्रोल कैन नॉट बी यूज इन अ डीजल इंजन, तो क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? क्योंकि हाइयर इग्निशन टेम्परेचर होता है। अब देखिए विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देख रहे होंगे यहाँ पर कि ऑल डीजल इंजन टेक्स लेस स्पेस देन द पेट्रोल इंजन फॉर द सेम पावर आउटपुट। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि लिखा है कि डीजल इंजन टेक्स लेस स्पेस देन द पेट्रोल इंजन फॉर द सेम पावर आउटपुट। तो सही बात है, डीजल इंजन जो होता है लेस स्पेस को टेकन करता है किससे, पेट्रोल इंजन से, फॉर द सेम पावर आउटपुट के लिए। और यहाँ पर देखिए आपको हम पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में आपको डिफरेंस बताते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या ये होता है। ये आप लोग देख रहे होंगे कि ये पेट्रोल इंजन है और डीजल इंजन में यहाँ पर डिफरेंस है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए लिखा है कि पेट्रोल इंजन पेट्रोल इंजन देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पेट्रोल इंजन में लिखा हुआ है, पेट्रोल इंजन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्क ऑन द ऑटो साइकिल पर वर्क करता है और डीजल इंजन डीजल साइकिल पर वर्क करता है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि पेट्रोल इंजन में फ्यूल एयर मिक्सचर इज एडमिटेड ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक, मतलब कि पेट्रोल इंजन में फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर एडमिट होता है सक्शन स्ट्रोक के दौरान। लेकिन इसमें यहाँ पर देख रहे होंगे कि फ्यूल इज इंजेक्टेड एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक। फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं कहाँ, एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक डीजल इंजन में। यहाँ पर फिर देख रहे हैं कि इसमें पेट्रोल इंजन में स्पार्क इग्निशन होता है, जबकि डीजल इंजन में देख रहे होंगे यहाँ पर डीजल इंजन में देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पर डीजल इंजन इमेज फिर से लौट गया है, लाते हैं उसको फिर से। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो है ऐसे यहाँ पर स्पार्क इग्निशन होता है इसमें, और इसमें क्या होता है, पेट्रोल इंजन में यहाँ देख रहे हैं कि स्पार्क इग्निशन होता है, जबकि डीजल इंजन में कंप्रेशन इग्निशन होता है। इसमें लो कंप्रेशन रेशियो होता है जो कि 6 से 10 होता है, और इसमें डीजल इंजन में 10 से 20 होता है।
यहाँ लोअर इंजन इफिशिएंसी होता है पेट्रोल इंजन में, यहाँ हाई इंजन इफिशिएंसी होता है। फिर यहाँ देख रहे हो कि हाई फ्यूल कंजप्शन होता है, यहाँ हाई इंजन वाइब्रेशन एंड नॉइज होता है। डीजल इंजन में क्या होता है? हाई इंजन वाइब्रेशन एंड नॉइज होता है। पेट्रोल इंजन का हाई रनिंग कॉस्ट होता है, जबकि डीजल इंजन का लो रनिंग कॉस्ट होता है। इसका लाइट ड्यूटी एप्लीकेशन होता है, इसका हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन होता है। मतलब जो पेट्रोल इंजन होता है उसका मोटरसाइकिल में, कार में यूटिलाइज करते हैं, जबकि डीजल इंजन का ट्रक, बस, बहुत सारे भारी भारी वाहनों के लिए एंड हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन के लिए यूटिलाइज करते हैं। इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन था वह कंप्लीट होता है और इसका आंसर बी सही है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो इसके बाद 50 के बाद अपलोड होगा।